जी, तो आज हम बना रहे हैं दाल गोश्त। ये गोश्त के अंदर मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और कुटी हुई सब हरी मिर्च, नमक, मिर्च और सूखा धनिया और हल्दी और टमाटर, इन चीज़ों को डाल दिया। अब हम इसे कर देंगे प्रेशर। ये जी हमारी दाल भीग गई है, मशीन मैंने लगाई है, कपड़े धुल रहे हैं। बस 2 मिनट रह गए और टाइम हो गया है 3 बजे का और बाहर फुल धूप है। तो जब तक ये धुलते हैं उसके बाद फिर ये जाएंगे कपड़े। कपड़े मैं ईद वाले दिन से ही साथ साथ धो रही हूँ ताकि इकट्ठे ना हो, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो ऊपर बहुत शदीद धूप होगी, जिसकी वजह से कपड़े ऊपर तो मेरे से धुलने से रहे। और शाम के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि ऊपर जाके कपड़े धोएं। तो फिर ये है कि मैं साथ साथ ये थोड़ी थोड़ी करके नीचे वाली मशीन में ना धो लेती हूँ। और ये देखें, बाहर का कुछ इस तरह फुल धूप है। ये देखिए जी, और ये देखिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे बेटों ने मेरे मेहंदी लगाई है, ये सबसे छोटे ने लगाई है और ये पीछे फातिमा ने लगाई है। और ये देखिए, ये जैन ने लगाई है। ये देखिए चूड़ियों में छुपी हुई है, ये जैन ने लगाई है मेहंदी ना। तो रात को इन्होंने मेहंदी लगाई है मेरे, तो मैं सोई हुई थी, सोई सोई के इन्होंने लगाई है कि मम्मा आप नाम मेहंदी लगाई है। और जो सी चूड़ियाँ हैं ये इनके पापा ने कल पहनाई है, तो वो बोल रहे थे कि मैं ला के देता हूँ, तो क्या फ़ायदा कि जब तुम पहनती नहीं हो। तो जिस तरह ये मेरी मेहंदी लगी है और चूड़ियाँ पहनाई गई हैं और कपड़े मेरे वही हैं। और मुझे आज भी बोल रहे थे कि मुझे इतने कपड़े सिलाने का क्या फ़ायदा कि जब तुमने इसी तरह के कपड़े पहनने हैं। तो अब मैं क्या करूँ, सोनिया तो चली गई है गाँव, तो अब जब तक कोई नई नहीं मिलती तो तब तक तो मुझे खुद ही काम करना पड़ रहा है। साथ अज़लान हेल्प करवा देता है। देखिए ना, माशाल्लाह इतना बड़ा घर है तो फिर सफाई खुद ही करनी, वॉशरूम धोने, झाड़ू लगानी, पोछे करने, डस्टिंग, ये सारा काम अब मेरे सुपुर्द हो गया है। तो ये करते करते ये टाइम हो गया। अब देखें, अब मैं खाना अब मैं सालन के लिए गई हूँ, अब खाना बनेगा, साथ साथ मशीन लगी है। देखिए अब मेरे पास क्या टाइम, मेरे लिए तो कोई टाइम नहीं होता ना। और जब टाइम पिछले टाइम होता है तो फिर वो दिल ही नहीं करता, क्योंकि सारा टाइम तो गुजर चुका होता है, तो फिर मेरा दिल नहीं करता ना तैयार होने को। तो अब ये है, तो अब भी मुझे बोल के गए हैं, चले गए हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अब मैं कह रही हूँ कि ये खाना बना के ना, तो फिर मैं भी शावर लेके तो कपड़े चेंज करती हूँ, तो तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। तो आज का ये है, फातिमा ने आज ठंडे पे ये कपड़े पहने हैं। फातिमा दिखाओ अपना ड्रेस। ये फातिमा ने आज ये कपड़े पहने हैं। ये मेरे कपड़े धुल गए हैं, ये वाले ये निकालती हूँ, तो अब दूसरे डालूँगी। ये जो उनसे कपड़े हैं ना, ये मेहंदी है ना, ये मेहंदी का कलर बहुत छूटता है। पता नहीं अरक है क्या है, जिधर हाथ लगता है ना गीला, और वॉशरूम में जाएं वो बेसन वाइट है तो सारा वो मेहंदी से भर जाता है, तो इसलिए मेरा फिर दिल भी नहीं करता ये मेहंदी लगाने को ना। तो अब जी दूसरे कपड़े डाल,
जी तो अभी ये कपड़े धुले हैं, ये बनाने वगैरह और वो अजमल का सूट अब फिर दोबारा डाल के आई हूँ। ये फातिमा ने अपना यही मेहंदी लगा के ना, तो ये अपना पर्स गंदा किया हुआ था। ये देखिए मेहंदी का, ये सारी मेहंदी है, मेहंदी लगा के ना उसने ये, तो मैंने भी वॉश करवा के, तो मैंने कहा साफ़ हो जाएगा, तो साफ़ तो हो गया, लेकिन ये देखिए मेहंदी का कलर नहीं गया। ये देखिए इधर गलियाँ आई थी, फातिमा ने ना वो भी तोड़ डाली। फातिमा कोई चीज़ नहीं छोड़ती। ये अच्छी खुशबू आ रही थी, अभी उस पे भी एक उस पे और एक निकल रही है। ये पता नहीं किस चीज़ का टिश्यू फेंका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशबाश रखे, शादोबार रखे और आपको आपके बच्चों पे सलामत रखे, आमीन। तो जी ये आज का दिन तो भी तीसरा, ईद का तीसरा दिन भी आधा तो गुजर चुका है। मेरे ख्याल से 3:30 हो गए हैं। तो ईद तो बच्चों की होती है, हाउस वाइफ की तो कोई ईद नहीं होती। सारा दिन वो काम, किचन, काम या किचन, बस पता नहीं कौन सा ऐसा दिन है जो जिस दिन उस औरत को काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो तो आखिरी लम्हात ही होंगे, ज़िंदगी के आखिरी टाइम होगा जब काम नहीं करना पड़ेगा औरत को, वरना तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन उसे काम ना करना पड़े। चलें, अच्छा अल्लाह ताला ने जो जो जिस तरह लिखा वैसे ही है ना। अगर अल्लाह ताला ने औरत को मुकाम ऐसे थोड़ी बनाया हुआ है। अच्छा, अल्लाह ताला इन बच्चों की ज़िंदगी तंदुरुस्ती करे और शोहर की, इन्हीं के दम से घर है, घर की रौनक है। तो किसी टाइम गुस्सा आता ज़रूर है कि सारा दिन काम कर कर के थक जाता है, ये लोग फिर तैयार श्यार होके चले चले जाते हैं और हम वैसे की वैसे। लेकिन बाद में फिर आता है कि नहीं भाई, इन्हीं के दम से रौनक है, ये है तो सारा कुछ है, नहीं है तो फिर वह वो भी तो देखे ना, लोग हैं जो बे औलाद हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, सारा दिन वो ऐसे ही रहते हैं। मसलन आप लोग तो समझ सकते होंगे कि औलाद वाले की, जिनकी औलाद नहीं है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने औलाद दिया है, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। ये है तो इन्हीं के दम से घर में रौनक है, खुशहाली है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, हमारे शोहरों को ज़िंदगी दे कि जो जाते हैं कमा कर लेके आते हैं तो घर में पकता है ना। नहीं तो देखिए ऐसे भी घर हैं जहाँ पे अल्लाह माफ़ करे कि एक टाइम का खाना मुश्किल हो जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये देखते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही इस ज़बान से निकलता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वैसे तो ये तो है कि इंसान हमेशा से नाशुक्र रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि वाकई इंसान नाशुक्र ही रहा। जितना उसको उसके पास नेमतें होती हैं वो उसकी कदर नहीं करता, नाशुक्री वाले ही लफ्ज़ बोलता है। तो अल्लाह ताला ये नाशुक्री वाले लफ्ज़ों से बचाए। अगर मुँह से कभी निकल भी जाता है तो अल्लाह ताला माफ़ करे, पकड़ना फरमाए, आमीन। जी तो ये आज की भी एक्टिविटी ये है, यही है बस काम करते हुए। तो अभी भी मैंने ये कपड़े डाले, अब अंदर गोश्त बन रहा है, वो होता है तो उसको भून के दाल वगैरह दाल डालती हूँ, तो खाना भी तैयार हो जाएगा। कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं। तो कुछ मैं भी आपको बताऊँ, मैं भी सुस्ती की हूँ बस। बस क्या ये होता है मेरे से कि बस फटाफट काम हो जाए, तो फिर उसके बाद मेरा दिल नहीं करता कि मैं भी त्याश, और बस मेरा दिल करता है बस मैं लेट जाऊँ, कि दिल नहीं करता जैसे मेरा भी ना। नहीं तो ये ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं, टाइम होता है, नहीं भी होता तो निकालना पड़ता है। लेकिन मैं कुछ थोड़ी सुस्ती हूँ इस मामले में कि मुझे नहीं, मेरा दिल नहीं करता कि
मैं कहती हूँ कि क्या है कि तैयार हो, ये करो, फिर बैठो, करना तो काम ही है। तो फिर मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ क्या है, कपड़े पहन के भी काम करना है, वैसे भी काम करना है, तो क्या है। तो बल्कि इनके पापा की होती है, कहते हैं चाहे कपड़े पहन के काम करना, जब कपड़े हैं तो पहनो तो सही, क्या तुम रफ से गंदे से कपड़े पहन के बैठी होती हो। तो मेरा ये होता है कि गंदे कपड़े रफ से इसलिए पहनने होते हैं कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो फिर वो गंदे नहीं होते। नहीं तो वो कपड़े गंदे हो जाते हैं, काम करें ज़ाहिर है कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो पसीना आता है, फिर वो पसीने की स्मेल, तो फिर इसलिए मेरा दिल नहीं करता। तो ये है कि इस तरह के कपड़े पहने हो ना तो फिर बंदा ईज़ी होके काम कर लेता है। तो बल्कि मेरी बहनें भी मुझे बोलती हैं कि अगर काम करना ही है तो बंदा एक कपड़े उतार के तो बाद में नहा के कम से कम दूसरे कपड़े तो पहन लेता है। ये क्या है कि बस इसी कपड़े में ही सारा दिन गुजार देना। तो बात उनकी भी ठीक है, लेकिन बस मैंने वही कहा ना कि मैं खुद ज़रा सुस्त सी हूँ, मेरा दिल नहीं करता कि मैं अब उठूँ फिर कपड़े, बस मैं कहती हूँ बस काम कर लिया, अब फिर मैं लेट गई तो फिर मैं लेट जाती हूँ। तो लेटी-लेटी बस मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ। यही है मेरी बस एक्टिविटी। अब ये आज आखिरी दिन है, कल से इंशाल्लाह ताला मदरसे का भी है, बच्चे भी स्कूल जाएँगे, मैं भी मदरसे जाऊँगी, तो काम का फिर एक मेरे सर पे भी से टेंशन है कि अब कल ज़ाहिर है जब मदरसे जाऊँगी, मदरसे से आऊँगी, गर्मी इतनी होगी, आते साथ पहले तो किचन में जाना, आते साथ तो पहले किचन की हाज़िरी है ना कि किचन में जाके खाना वगैरह बनाना, खाना तो सालन तो बना होता है, रोटी पकानी, तो बच्चों की भी पकानी, दुकान के लिए भी पकनी, तो फिर वो करूँगी, फिर सफाइयाँ, फिर सफाइयों से फ़ारिग होंगी तो फिर दोबारा किचन से फ़ारिग होंगी तो फिर शाम का खाना। तो मुझे तो अब ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो इसके पापा मुझे कह रहे हैं कि मैं ढूँढ देता हूँ, कल तक का 1-2 दिन देख लो। तो फिर मैं ढूँढ लेता हूँ। मैं ये बाहर ही बैठी थी गैराज में ना दरवाज़े के पास, तो अब ये काम वाली भी तो एकदम नहीं मिलती ना, वो भी ख़ास तौर पे इतवार का हो तो फिर ही है ना, क्योंकि मैं ये सब तो चले जाते हैं तो फिर अकेली मैं ही होती हूँ। अब तो ख़ैर मैं भी सुबह मदरसे चली जाती हूँ, जब तक ये बच्चे आते हैं तो मैं भी आ जाती हूँ। तो ये देखेंगे हमारा गोश्त हो गया, अभी पानी है, तो ये हो जाता तो फिर डालते हैं कपड़ों में, जो कि 15 मिनट है। तो ये धुलेंगे, इसके ये रह गया, ये धुलेगा। तो बस इसमें फिर मैं अब मुझे ना सबसे ज़्यादा ना टेंशन इस बात की हुई है कि कल कैसे काम होगा, क्या होगा, बस यही सर दर्द शुरू हो गई है मेरी। तो जो उसे मेरी सबसे पहले थी काम वाली, मैंने उसे फ़ोन तो किया, उसने कहा तो है बाजी मैं आ जाऊँगी, आज का दिन काम कर लें कि आज तो मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ, तो शाम में मैं आ जाऊँगी, जो थोड़ा बहुत होगा तो मैं कर जाऊँगी, तो कल से फिर मैं आऊँगी। तो देखें वो भी आती है कि नहीं आती। अगर वो आ भी गई तो वो बस ऐसे ही है, वो काम ना करती तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो छुट्टियाँ बहुत करती है और छुट्टियों के अलावा उसकी कोई टाइमिंग नहीं होती, जिस टाइम मर्ज़ी वो आ जाती है। अगर उसे टाइम देना कि इतने बजे आना है, उसने कभी भी उस टाइम पे नहीं आएगी, बल्कि 2-3 घंटे ज़्यादा लगा के आती है। तो फिर उतनी देर तक मेरे से तो बैठा नहीं जाता गंद में, तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ आता है, मेरा दिमाग समझें कि ब्लड प्रेशर मुझे हो जाता है। फिर मुझे आता है कि तुम है काम भी ये है। जो मेरी पहली थी वो दूसरी थी सफ़िया, उसे मैंने कहा था कि इसने गाँव चले जाना तो तुम आ जाना, तो उसने अब मैं आपको क्या बताऊँ कि काम वाली कैसी होती हैं। वो उसके सामने बात हुई थी सोनिया के सामने कि उसने कहा था कि जब तक मैं काम कर जब ये चली जाएगी काम के वो गाँव तो फिर मैं आ जाऊँगी। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है,
तो उसने मुझे कहा था कि बाजी मैं नीचे का करूँगी, ऊपर का नहीं करूँगी। ऊपर जो से हमारे रेंट पे हैं कि मैं उनका काम नहीं करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम मेरे पास तो आना। तो आज उसे बुलाया है, तो वो सोनिया मुझे के बता रही थी कि बाजी वो तो ईद वाले दिन से ही काम कर रही है। जिस दिन मैंने ऊपर बता दिया था ना बाजी को कि अब मैंने चले जाना गाँव, तो उसने वो तो कल वो आई थी ना अपने पैसे लेने के लिए, तो वो बता रही, कह रही वो तो ऊपर काम कर रही है। तो आज मैंने बाजी को बुलाया तो वो कह रही बाजी मैं तो ऊपर काम कर रही हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा बाजी आपने तो कहा था कि मैं नीचे काम करूँगी, ऊपर नहीं जाऊँगी काम करने के लिए। तो आगे से कहती है नहीं बाजी उन्होंने मुझे कह दिया था। फिर इसके पापा ने कहा, कह रहे ठीक है बस अब आप ऊपर करें तो नीचे नहीं। तो इसके पापा ने मुझे सख्ती से कहा, अब कहा कि जो अब काम के लिए होगा ना, तुमने नीचे अगर काम करेगी तो ऊपर नहीं वो काम करेगी, अगर ऊपर करेगी तो नीचे नहीं करेगी। तो वो ये होता है कि फिर ना इस तरह ऊपर की बातें नीचे, नीचे की बातें ऊपर। तो फिर इसके पापा कहते हैं कि ना चाहे जो मर्ज़ी हो, इनके यही काम होते हैं कि वो ना ऐसे ही बातों बातों में बातें कर लेती हैं, पूछ लेती हैं, फिर इसी तरह गलत बात तरीके से बात बताती हैं ऊपर ही, और या तो ऊपर बताएगी या तुम्हें बताएगी। तो इसलिए ना अब मैं जो लेके ढूंढ के गार्डों को, ज़ाहिर है इधर के गार्डों को कह देते हैं कि काम के लिए, तो फिर वो ना जो इतवार की होती है ना, फिर वो वही भेजते हैं घर में ना। तो अब इसके पापा कह रहे थे कि ना अब जो आएगी ना वो नीचे काम करेगी तो ऊपर नहीं करेगी। तो अब वो खैर बस सफ़ेद ऊपर चली गई है काम के लिए। लेकिन यकीन करें मुझे तब से इतनी टेंशन हो रही है कि देखें उसने इस तरह की हरकत की कि मुझे कह के तो ऊपर चली गई काम के लिए। तो मुझे यकीन करें वाकई बहुत टेंशन हो रही है कि इस तरह के भी लोग होते हैं। तो इसके पापा मुझे अब वही कह रहे अब सारी रात तुम्हें यही टेंशन होगी, तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, यही तुम्हारे दिमाग में यही चल रही होगी। तो मैंने कहा लेकिन देखे ना लोग इस तरह के थे। तो इसके पापा मुझे कह रहे थे, कह रहे हाँ लोग बहुत तेज़ हैं, तो उतनी तेज़ नहीं है। तो मैंने कहा ये इसमें कोई फ़ख्र वाली बात तो है नहीं। तेज़ी के देखो कि कह के कुछ गई है मुझे और चली ऊपर गया। इस यकीन करें इसको इसने 3 दफ़ा ऊपर वालों ने इसको निकाला या इसने छोड़ा, तो मैं 3 दफ़ा इसको ऊपर दोबारा छोड़ के आई कि नहीं चलो बाजी कुछ नहीं होता, काम कर लो, कुछ नहीं होता। कभी आप दरगुज़र कर दिया करो, इसी तरह मैंने उससे भी कहा कि कभी आप दरगुज़र कर दिया करो। इसी तरह मैंने बाजी को भी कहा कि कभी आप दरगुज़र कर दिया, कभी वो कर दिया करे। तो इसी तरह तो देख रहे हैं लोग कैसे हैं। तो मुझे वाली सफ़िया भला क्या कह रही थी, वो मुझे कह रही थी कि अगर अब आपने हमारा करना है ना तो नीचे नहीं करना आपने काम, देखें ज़रा। तो फिर इंसान को तकलीफ़ नहीं होती। खैर मुझे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगी, लेकिन ये है कि टेंशन तो ज़रूर हुई है कि इस तरह की इन्होंने हरकत की है। टेंशन तो होती है ना। चलें अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, शायद इसी में बेहतरी थी। तो ये टाइम हो गया है 3:30 का। तो बस अब मेरा भी खाना तैयार है, मैं भी शावर लेती हूँ, साथ वो बन रहा है। तब तक 2-3 देर कपड़े भी धुल रहे हैं, कपड़े में भी टाइम है। तो मैं बस जल्दी से शावर लेके तो कपड़े चेंज करती हूँ। आज कौन से कपड़े पहनूँ मैं। इसके पापा मुझे कह रहे थे रेड पहन लो, तो मैंने कहा कि नहीं रेड नहीं मैं पहन रही, तो ये वाला पहन लेती हूँ। ये देखिए एक ये भी सूट मेरा सिल के आया था, एक ये भी था। तो अब कौन सा पहनूँ कौन सा ना पहनूँ। ये देखिए एक मेरा ये भी था, ये पहन लेती हूँ। में ये पहन लेती हूँ आज। ये तो हमारा गोश्त रेडी हो गया। अब इसके अंदर बस दाल डालेंगे। फिर देखें मसाला भून गया अच्छी तरह से, भुनाई हो गई। अब इसके अंदर हम दाल डालेंगे और प्रेस कर देंगे।
तो जी हमने प्रेशर कर दिए और इधर भी दोबारा मशीन लगा ली है। देखिए जी, और अब ये सिर्फ फातिमा की शर्ट रह गई है क्योंकि ये रेड है, तो ये कलर छोड़ेगी, ये एंड पे धोएंगे हम। और मैंने ये वाले कपड़े नहीं पहने, मेरा दिल नहीं किया, फिर मैंने ये निकाला है सूट, ये देखें ये वाला, ये भी दिल नहीं किया, फिर मैंने अब ये वाला सूट निकाला है, ये देखें ये वाला सूट अब मैंने देखें ये वाला सूट पहनना है। ये देखें ये इसके साथ, ये इसकी शलवार है, ये पहन लिया मैंने, तो ये इजी रहेगा घर में। गर्मी के लिहाज से ये इजी है, ये देखिए ना। तो ये देखें जी, ये भी कपड़े धुल गए, अब बस एक मेरा सूट रह गया और एक मेरे भाई का। शूज़, ये देखें जी तले हुए नान बेसन के, ये देखें स्पून भी ले गया, तो ये रायता है। तो ये करते हैं हम खाना, टेस्ट करते हैं किस तरह का है। बिस्मिल्लाह, तेल से निचोड़े हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े का है। वो देखिए वो लेज़ ही खा रही है। तो ये कपड़े हमारे सारे धुल गए हैं, बस अब फातिमा की शर्ट धुल रही है, बाकी ये देखें सारे कपड़े धुल गए हैं। टॉवल बाहर ला के डालने थे। ये हमारा सालन भी तैयार हो गया है, ये देखिए दाल गोश्त, और बस अब फातिमा की शर्ट धुल रही है। तो ये हमारा तैयार हो गया है सारा खाना भी, दोपहर का भी हमने नान खा लिया, शाम के लिए सालन बन गया अब मेरा। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ,
अब बस जो रोटी बनेगी वही है। सिर्फ ये सेंटर वाला कमरा साफ रहता है क्योंकि इधर कोई आता नहीं है, बाकी बेडशीट भी इसकी नीट रहती है। ये कमरा भी यूज़ में होता है और वो भी, वो देखें अभी तक सोया है। तो टॉवल सूख गया था, मैंने कहा टॉवल डाल दें। तो जी ये था आज का हमारा पूरे दिन का, पूरा दिन तो नहीं कहा जा सकता, टाइम हो गया है 4:30। तो ये थी आज तक अब तक की हमारी पूरी रूटीन। तो अब कल फिर एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिर पे मैं वही बात कि आप हमेशा मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो कल फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।